जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जो है दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है मिलाना है। तो देखिए, काफ़ी बोर्ड ये जो है दोस्तों बेंगलोर में है, कर्नाटक में, सही है। रबर बोर्ड हो जाएगा आपके कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड हो जाएगा दोस्तों आपके कलकत्ता में। और तंबाकू बोर्ड जो है गुंटूर के अंतर्गत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की बीज रहित प्रजाति हैं। हालांकि ये सुन के आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन सिंधु जो प्रजाति हैं ये बीज रहित प्रजाति हैं जो विश्व की एकमात्र हैं। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। अब ये किस राज्य की होगी ये अपने को बताना होगा। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क हैं। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो ये तीनों विशेषताएं जो है दोस्तों यहाँ इनमें अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य की विशेषताएं हैं। भारत में ग्वार का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु कुछ वर्षों में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जो सही है वो बताना है। तो बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण संगठनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, गलत है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, यही सही हो जाएगा। और इसी वजह से जो है ग्वार के भाव बढ़े थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है। एक तरफ कृषि उत्पादन और उसमें अग्रणी उत्पादन वाला राज्य है, तो अपने को बताना है, इनका मिलान करना है। तो देखिए, कपास जो सबसे अधिक गुजरात में होता है, चना मध्य प्रदेश में होता है, काली मिर्च केरल में और अनानास जो है पश्चिम बंगाल में होता है। फिर वापस यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ फसलें और दूसरी तरफ फसल का नाशक जीव दे रखा है, तो इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, चावल का नाशक जीव है दोस्तों गुंडी मुतकुंड, ठीक है। और फिर है आपका गेहूं, इसका एफिड हो जाएगा। और फिर है आपका गन्ना या सिस प्रोवेदक या शलभ, इसे लाल रेड रोड भी हम कहते हैं। और चना जो है इसका गोलक शलभ रोग नाशक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं और इनको जो है अपने को मिलाना है कि कौन से राज्य में जो है कौन सी फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो देखिए, जूट पश्चिम बंगाल में अधिक बोया जाता है, चाय असम में, और रबड़ केरल में, और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरलोग पुरस्कार अर्थात नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दोस्तों कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है, तो सबसे अच्छी किस्म होगी कुफरी चिप्सोना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित खेती में सन्निहित हैं, मतलब उसमें क्या है? तो देखिए, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इसके अंतर्गत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य, जो गलत है वो बताना। देखिए, जलवायु परिवर्तन, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो सही है वो बताना है। किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों के बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना, गलत हो जाएगा। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। एगमार्क है, एगमार्क क्या होता है? तो ये गुणवत्ता की गारंटी की मोहर होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? जो कौन से आते हैं वो बताना है। तो देखिए, एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, गलत हो जाएगा। न्यूनतम जोत को अपनाना, सही है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये भी गलत हो जाएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग, सही है। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना, ये भी सही है। तो इसमें अपना सही हो जाएगा 2, 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर है सी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है दोस्तों उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो वो है दोस्तों आपका कपास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, जो सही है या गलत है वो अपना बताएंगे। तो भारत कपास के पौधों का आदि निवास है, सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, दोनों सही हो जाएंगे। तो 1 और 2 सही है।
कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो कपास के जो रेशे हैं दोस्तों बीज से प्राप्त होते हैं। फिर देखिए दो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ कीट दे रखा और दूसरी तरफ जो है फसल दे रखा। अपने को बताना कि कौन सा कीट किस फसल से संबंधित है। तो बिल विरिल कीट ये जो कपास से संबंधित है, आरामकिया पेंटेड बग्गा सरसों से, आकमोथलट ये मूंग से और गंधी बग चावल से संबंधित हैं। उक्त में से कौन सा असंगत है। अब जो गलत है वो बताना है। तो देखिए ब्राउन स्पॉट रोग मक्का सही है, लाल सिडन रोग गन्ने में होता है, तुलासिता रोग ज्वार में होता है, हरित वाली रोग सरसों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत के अंतर्गत जो है एमपी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है वह है, तो वो फसल है दोस्तों दालें। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है दोस्तों कोबाल्ट। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। तो देखिए अरहर नीलम यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अरहर का जन्म स्थान है, तो अरहर जो है जन्म भारत का ही है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो ये जो है दोस्तों अरहर की एक प्रजाति है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, बहार जो है दोस्तों अरहर की प्रजाति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की पत्ती विहीन जाति है, तो एक ऐसी प्रजाति है मटर की जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, तो वो है दोस्तों आपकी अपर्णा, जिसके पर्ण नहीं है अपर्णा। फिर निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकतम निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है, तो वो है दोस्तों मोटे अनाज और चावल हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है, तो वो जो दोस्तों प्रकंद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दोनों का उत्पादन है, अनाज के दोनों का उत्पाद है, वो है दोस्तों ओटमील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, मूंगफली, तिल और बाजरा। तो कौन सी जो है प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है, तो इनमें ये सभी जो है वर्षा आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, तो ये स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से अभिप्राय है कि उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम जो है इसका एक अभिप्राय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन के अंतर्गत जो है की है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, ये जो है दोस्तों सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति है, पीताम्बरी जो है दोस्तों सरसों की प्रजाति है। जिप्सम अधिक मात्रा आवश्यक होती है, मतलब सबसे अधिक जिप्सम की मात्रा जो है किस में होती है, तो वो मूंगफली की फसल में होती है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो वो है दोस्तों आपका तिल। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो काला सोना एक तो हम अफीम को कहते हैं और दूसरा हो जाएगा आपका काली मिर्च। फिर नेक्स्ट यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है और इनमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है, ये बताना गलत बताना। तो देखिए जूट पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, फिर चाय असम में सही हो जाएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, रबड़ हिमाचल दे रखा जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है, ये जो है दोस्तों जंगल काट कर जो है कृषि की जाती है उसको कहते हैं। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई, तो वो है दोस्तों आम्रपाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, तो ललित किस्म है दोस्तों अमरूद की। कंचन एक उन्नत किस्म है, तो ये जो है आंवला की किस्म है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना। दान गोविंद सही है, गेहूं शुष्क सम्राट ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, वापस जो गलत है वो बताना है। तो देखिए केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु सही है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर काफ़ी अनुसंधान कुर्ग कर्नाटक सही है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र तबीजी जजमेर देर का जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।